सेल डिवीजन के आधार पर जो दो प्रकार के टिश्यू बनाए जाते हैं उसमें से एक का नाम मेरिस्टम और दूसरे का नाम परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टम में डिवीजन की क्षमता होती है। मेरिस्टम में सेल्स लिविंग अवश्य होगी, जबकि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनमें डिवीजन की क्षमता बिल्कुल नहीं होती, चाहे वो लिविंग हो या ना हो। इन परमानेंट टिश्यूज को तीन कैटेगरी में बांटा गया है: सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट और स्पेशल टाइप। सिंपल परमानेंट वे टिश्यू होते हैं जिनमें सभी कोशिकाएं ऊतक की समान प्रकार की होती है। यदि असमान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बने जिनकी उत्पत्ति और कार्य समान हो तो उनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं, और इनकी पढ़ाई हम लोग पिछली क्लास में किए थे, जिनका उदाहरण है जाइलम और फ्लोएम। अब तीसरा आता है स्पेशल टिश्यू, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। स्पेशल टिश्यू के भी दो प्रकार हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लैटेक्स, जिनसे सिक्रीट होता है, उनका नाम है लैटिसिफर्स। और दूसरे में अन्य लैटेक्स के अलावा जो सिक्रीशंस होते हैं वो जिन टिश्यू से होते हैं उनको हम लोग ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। जो लैटिसिफेरस होते हैं उनमें कोशिकाएं दो प्रकार की हों, एक को बोलते हैं लेटेक्स सेल्स, कुछ में लेटेक्स सेल्स होते हैं, कुछ में वो जो सेल्स होती है आपस में फ्यूज हो जाती है, और फ्यूज होकर एक बड़ा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देती है जिससे लेटेक्स निकलेगा, तो उसको हम लोग बोलने लगते हैं लेटेक्स वेसल्स। एक हो गया लेटेक्स सेल्स, दूसरा हो गया लेटेक्स वेसल्स। जो लेटेक्स वेसल्स है वो फ्यूजन से बना है कोशिकाओं, और जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो सिक्रीशन करते हैं, गम का, रेजिन का, आयल का, ऐसा। और ये सिक्रीशन शरीर के यदि बाहर हो तो उसको बोल लेते हैं हम लोग एक्सटर्नल ग्लैंड, और शरीर के अंदर ही हो जाए या अंदर ही रहे उसका सिक्रीशन तो उसको बोलते हैं इंटरनल ग्लैंड। इस तरह से स्पेशल टिश्यू के दो प्रकार और उन दोनों के दो दो प्रकार, ग्लैंडुलर के भी दो, लेटिसिफेरस के भी दो। और इनको एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से मुझे सुनिएगा और स्क्रीन पे देखिएगा, काफी कुछ स्क्रीन पे पहले से टाइप किया हुआ है मैंने। गौतम, अर्चना, जो लोग भी जुड़े हुए हैं सभी का धन्यवाद। अखिलेश, अनिल, सभी का ध्यान से सुने। जहां नहीं समझ में आए वहां आप कमेंट बॉक्स में आके लिख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए इसके क्या लिखा है बेटा, स्पेशल टिश्यूज और सेक्रेटरी टिश्यू। अब ये जो सेक्रेटरी टिश्यू हैं इनकी भी हम बता रहे हैं दो तरह के कैटेगरी होगी। लेटेक्स सिक्रीशन, लेटेक्स क्या है, ये वाटरी हो सकता है, मिल्की हो सकता है, ये येलो कलर्ड का जूस हो सकता है, ऐसा जैसा कि कनेर में होता है। ये वाटरी भी हो सकता है, दूध जैसा होता है। तो आपने सुना होगा मदार, उससे जो कुछ निकलता है वो मिल्की होता है। और एक जो इसके टिश्यू हैं, एक को हम लोग बोलते हैं लेटेक्स सेल्स और दूसरे को बोलते हैं लेटेक्स वेसल्स। ये फ्यूजन से बनेगा, और इसको हम लोग आर्टिकुलेटेड लैटिसिफर्स कहते हैं। लेटेक्स सेल्स को नॉन आर्टिकुलेटेड लैटिसिफर्स कहते हैं। ये क्या है आपके सामने हम पढ़ दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा। लेटिसिफेरस टिश्यूज क्या है, दे आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग ब्रांचिंग वाले सेल्स से, और जिनकी वॉल कैसी होगी, थिन। लेटेक्स क्या है, लेटेक्स का मतलब है मिल्की जूस दैट फिल्स दिस सेल्स। प्लांट मिल्क इज नोन एज लेटेक्स। जो दूध जैसा लिक्विड होता है पौधे का, उसको हम लोग लेटेक्स नाम। वैसे हम बताएं कि कभी कभी येलो कलर का भी होता है। Petrocrops are the types of plants that produce latex.
आप एक समूह है पौधों का जो लेटेक्स सिक्रीटिंग है, उनको पेट्रोक्रॉप्स में कहा जाता है। यहाँ पे देखिए सैकेराइड्स यानी जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, एल्केलॉइड, मिनरल्स, वेस्ट कंपोनेंट मिलकर बनाते हैं लेटेक्स। यानी लेटेक्स में क्या होते हैं? सैकेराइड हो सकता है, स्टार्च के ग्रेन्यूल हो सकते हैं, एल्कलॉइड हो सकता है, मिनरल हो सकते हैं, एक्सक्रीटरी या वेस्ट कंपोनेंट हो सकते हैं। ये सब मिलकर लेटेक्स। डम्बेल शेप्ड स्टार्च ग्रेन्यूल्स आर सीन इन द लेटेक्स। जो लेटेक्स में स्टार्च होता है उसका शेप कैसा होता है? डम्बेल शेप, डम्बल क्या। प्लांट्स बेनिफिट फ्रॉम लेटेक्स। पौधे को लेटेक्स से फायदा होता है। कारण, इट प्रोटेक्ट्स देम। यह पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। इट ऑल्सो कीप्स ग्रेजिंग एनिमल्स अवे फ्रॉम द प्लांट। जो ग्रेजिंग एनिमल है, जो वेजिटेशन को खाते हैं सीधे, जिसको हम लोग हिंदी में गांव में चरना बोलते हैं, तो उनके मुंह में जब वो खाएंगे तो लेटेक्स उनके मुंह में आ जाएगा और इस वजह से वो उन्हें चरना या खाना पसंद नहीं करते। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरिया से बचाव करता है, फंगस से पौधों को बचाव करता है। लेटेक्स सेल्स एंड लेटेक्स वेसल्स आर टू फॉर्म्स ऑफ लेटिसिफेरस टिश्यू। हमने शुरू में ही बताया था कि एक फॉर्म का नाम लेटेक्स सेल्स है, दूसरे फॉर्म का नाम लेटेक्स वेसल्स है। अब आगे देखिए, यहाँ पे पहला फॉर्म लेटेक्स सेल्स के बारे में बताया गया। दीज आर लेटेक्स डक्ट्स या ट्यूब्स दैट आर नॉट आर्टिकुलेटेड। ये अपने में फ्यूज्ड सेल्स नहीं होती, इसे इनको हम लोग नॉट आर्टिकुलेटेड कहते हैं। दे आर, यहाँ ये पॉइंट बहुत बार आया है कि लेटेक्स सेल्स कैसी होती है, तो आपका आंसर है मल्टी न्यूक्लिएट होती है और ब्रांच्ड सेल्स होती है। मल्टी न्यूक्लिएट प्लांट सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक। तो कई बार मल्टी न्यूक्लिएट लिखा होगा और कई बार सिनोसिटिक लिखा होगा। यहाँ याद रखना है कि कोशिकाएं ब्रांच्ड होती है, इनमें ब्रांचिंग होती है। एग्जाम्पल क्या है? कैलोट्रोपिस, इसी को बेटा हम लोग गांव में मदार कहते हैं। यूफोरबिया नाम सुना होगा, ये रबड़ प्लांट होता है, रबड़ इससे सिक्रीट होता है। और नेरियम, नेरियम को गांव में कनेर कहते हैं। आपने कनेर नाम सुना होगा। बिमला, गुड इवनिंग बेटा। ये लेटेक्स वेसल्स के उदाहरण है आपके सामने। कैलोट्रोपिस, यूफोरबिया और नेरियम। इसके अलावा भी उदाहरण लिख देते हैं। ये जो एक नेरियम है, इसकी फैमिली का नाम भी पूछा गया है कई बार, हम उसको भी यहीं पे लिख देते हैं। एपोसाइनेसी, CYANACEAE, इसको याद रखे रहेंगे। नेरियम किसको बिलोंग करता है? एपोसाइनेसी को। और इफोरबिया इफोरबिएसी को ही बिलोंग करता है। ठीक है। अब आते हैं लेटेक्स वेसल्स। ऑन द अदर हैंड, लेटेक्स वेसल्स को क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स। सेल वॉल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिसॉल्व, यानी सेल्स का फ्यूजन हो गया ना, डिसॉल्व हो गया तो क्या हो गया बेटा? फ्यूजन। एंड फॉर्म लेटेक्स वेसल्स। ढेर सारी लेटेक्स की जो कोशिकाएं हैं वो आपस में फ्यूज कर जाती हैं, तब बनता है लेटेक्स वेसल। और किसमें बनता है? उदाहरण है हीबिया, बेनियन ट्री। बेनियन ट्री बेटा आप समझिए बरगद को बोलते हैं। फाइकस, ये फाइकस एक जीनस है पीपल का। पेपेबर, सोमनीफेरम नाम सुना होगा आपने। पॉपी प्लांट नाम सुना होगा, पॉपी प्लांट का नाम पेपेबर है, नहीं सुना होगा। अफीम नाम सुना होगा। अफीम जो है इसी पौधे से पाया जाता है, किस पार्ट से? अनराइप कैप्सूल। याद रखिएगा, अफीम का उत्पादन पेपेबर से होता है, पेपेबर सोमनीफेरम से होता है। और उसके किस भाग से होता है? कच्चे, अनराइप का मतलब कच्चा या पका हुआ न हो। अनराइप कैप्सूल, कैप्सूल क्या होता है? फल। कैप्सूल किसको बोलते हैं? फल का एक प्रकार है कैप्सूल। द फ्रूट वॉल ऑफ ओपियम, ओपियम बेटा अफीम को ही बोलते हैं।
इसी का साइंस में नाम पौधे का पेपेबर है। पोस्ता, पॉपी किसको बोलते हैं? पोस्ता, पोस्ता दाना नाम सुना होगा। तो सब आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी चीज का उपयोग करके पूछेंगे। ओपियम कंटेन्स हाईली डेवलप्ड लेटेक्स चैनल। ठीक है। हिबिया की एक स्पीसीज है, उसको बोलते हैं हिबिया ब्रासिलियंसिस, और उससे क्या प्राप्त होता है? रबर। इसीलिए हिबिया को हम लोग रबर प्लांट कहते हैं। हिबिया क्या बोलते हैं बेटा? रबर प्लांट। इंडियन रबर प्लांट किसको कहते हैं? यहां हम लिख देते हैं, फाइकस इलास्टिका। फाइकस इलास्टिका का नाम है आसाम रबर, या इसी का नाम है इंडियन रबर प्लांट। याद रखें, इंडियन रबर प्लांट किसको कहते हैं? फाइकस इलास्टिका। इसी का दूसरा नाम असम रबर है। और जो वास्तव में रबर का उत्पादन करने वाला पौधा है, उसका नाम है हिबिया ब्राजीलियंसिस। ये नेटिव प्लांट है, यानी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में। लेकिन दुनिया का सर्वाधिक उत्पादन रबर का मलेशिया और इंडोनेशिया के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भी हम उदाहरण जानते हैं जिसमें लेटेक्स वेसल्स पाया जाता है। एक नाम है आरजी मोन। आप गांव में देखे होंगे, एक कटीला पौधा होता है जो घूरे पे उगा रहता है, पीले पीले पत्तियां होती हैं उसकी, और उसकी पत्तियों को तोड़ने पे पीले रंग का फ्लावर भी होता है। पत्तियां तो वैसे सफेद और हरे मिल के होती हैं। पत्तियों को तोड़ने पे पीले रंग का लेटेक्स निकलता है। भरभंडा नाम से बोला जाता है, और उसका सीड सरसों के सीड से मिलता जुलता है। सरसों के सीड में आर्जिमोन के सीड को मिक्स करके जो मिलावट होती तेल में, उससे एक विशेष प्रकार का महामारी कहिए तो फैलती है, और उसका नाम है ड्रॉपसी। ड्रॉपसी डिजीज, जिससे लीवर खराब हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है। कुछ ऐसे भी लेटेक्स हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं हमारी जिंदगी में। जैसे हमने बताया, यहाँ तो आपको चैप्टर हम अलग से बताते, इंपॉर्टेंट लेटेक्स यील्डिंग प्लांट्स, ये याद रखे रहेंगे, हम अलग से बता रहे हैं आपको। पहला, कुछ विशेष पौधों को बता रहे हैं जो लेटेक्स उत्पन्न करते हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसमें से एक का नाम है कॉमर्शियल रबर, रबर प्लांट। रबर प्लांट हिबिया ब्रासिलियंसिस से प्राप्त होता है। ठीक है, ये याद रखे रहेंगे। और इसकी फैमिली का नाम है यूफोरबिएसी। ठीक। दूसरा एक और प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग च्युइंग गम। नाम सुना होगा, च्युइंग गम नाम सुना होगा। GUM। च्युइंगम को अंग्रेजी में हम लोग चिकलेट्स कहते हैं, और यह भी लेटेक्स से प्राप्त होता है। यह किससे प्राप्त होता है? लेटेक्स ऑफ एरचस, ERCHAS, एरचस सपोटा, एरचस सपोटा। फैमिली इनकी है सैपोटेसी। यानी जो च्युइंगम खाया जाता है, यह वास्तव में एक पौधे का लेटेक्स है। पौधे का नाम लिख दिया, एरचस सपोटा। तीसरा, पेपेन, PAPAIN, पेपेन। पेपेन क्या है बेटा? ये प्रोटीएज है।
यह प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीएज ऑफ प्लांट ओरिजिन। ये क्यों बोल रहे हैं हम? पौधों में पेट नहीं होता, जिनके घर पेट नहीं होगा वहां पाचन नहीं होगा। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, वहां डाइजेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जो दूसरे का खाएगा वो डाइजेस्ट करेगा। फिर भी यदि पौधे के घर डाइजेस्टिव एंजाइम है तो ये न्यूज है, यह बड़ा सवाल है, ये याद रखना पड़ेगा। तो पूछा गया है पेपेन क्या है? आपका आंसर है यह एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है प्लांट ओरिजिन की। और वास्तव में क्या है यह? लेटेक्स है। ऑफ किसका लेटेक्स है? केराइका पपाया। केराइका, PAPAYA। आपने पपीता नाम सुना है? कहते हैं कि पेट की भलाई के लिए पपीता खाना चाहिए। तो पपीता क्यों खाने को कहते हैं? आपके सामने है। वैसे तो आप सुने कि डेंगू को जिनको हो जाता है उनको पपीते की पत्ती पीनी चाहिए, क्योंकि वो प्लेटलेट घटने से रोकता है, प्लेटलेट वो बल्कि बढ़ाता है, जबकि डेंगू में प्लेटलेट घट जाता है। ये बात है। लेकिन पेट को अच्छा बनाए रखने के लिए पपीता खाना आवश्यक माना गया है। और उसका कारण बताया जा रहा है कि उसमें एक लेटेक्स है, केराइका पपाया का लेटेक्स है, जो दूध होता है उसका सफेद, उसमें एक प्रोटीज नाम का एंजाइम होता है जिसका नाम पेपेन है। ये भी बात याद रखें। चौथा एक इंपॉर्टेंट लेटेक्स जो आपको याद रखना है, उसका नाम है हींग। हींग हम लोग पेट में गैस बनने के कारण खाते हैं। और यह जो हींग है यह भी एक लेटेक्स है, लेटेक्स ऑफ एस्फोटिडा। ये क्या पौधे के जिस भाग से निकलता है वो रूट है, लेटेक्स ऑफ रूट ऑफ एस्फोटिडा। हम थोड़ा स्पेलिंग फिर से लिखेंगे। एस्फोटिडा फेरुला। इसको फेरुला एस्फोटिडा भी कहते हैं। यह हींग प्लांट का साइंस में नाम है और उसके रूट से निकलता है यह लेटेक्स, और उसी को हम लोग हींग के नाम से जानते हैं। एक और प्लांट ओरिजिन का इंजाइम है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोमेलीन। ब्रोमेलीन, ब्रोमेलीन भी प्लांट ओरिजिन का इंजाइम है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइन एप्पल। आपने नाम अनानास का सुना होगा, उसको भी खाने से पेट में आराम मिलता है, क्योंकि उससे भी एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम ब्रोमेलिन है। एक और मटेरियल के बारे में बताते हैं जो लेटेक्स है, और उसका नाम है गट्टा परचा। गट्टा परचा एक मटेरियल है। ये गट्टा परचा लेटेक्स से प्राप्त होता है, लेटेक्स ऑफ PALAQUIUM। पहले कुएम, GUTTA, गट्टा। तो कम से कम ये जो सामने हमने लिख दिए पांच छह उदाहरण लेटेक्स यील्डिंग प्लांट के, ये जरूर याद रखे रहिएगा, क्योंकि कॉमर्शियल यूज एग्जाम में पूछे गए। अब हम आपको आपसे ये पूछ रहे हैं कि अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो अपना रिस्पांस कमेंट बॉक्स में आके लिखिए। अर्चना, गौतम, अनिल, बिमला, जो लोग भी जुड़े हुए हैं अभी डायरेक्ट, वो सब लोग बताएं कि जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बताओ बच्चा। आ रहा है समझ में? ठीक।
आगे देखते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है, ये अच्छी बात है। ये बातें जो बता रहे हैं नोट्स में ऐड कर लीजिएगा अपने, और दो चार बार दोहरा लीजिएगा, या सुन लेंगे ठीक से तो कभी भूलेगा नहीं। और आप, जैसा कि एग्जाम की डेट हमें लगा कि आ ही गई है, तो आप लोग अपना पढ़ाई का स्तर बढ़ा ही लिए होंगे, और इन चीजों को ऐड कर लीजिएगा। आगे बताते हैं। आगे जो स्पेशल टिश्यू था उसमें से एक तो लेटिसिफर्स थे, जिसमें से दो भाग पड़े हम लोग। लेटेक्स सेल्स, नॉन आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स था। लेटेक्स वेसल्स, आर्टिकुलेटेड लेटिसिफर्स था। हम्म जो आर्टिकुलेटेड है उसको हम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जो नॉट आर्टिकुलेटेड था उसको सिंपल लेटिसिफर्स भी कहते हैं। अब आ गया ग्लैंडुलर टिश्यू, ये दूसरी कैटेगरी है स्पेशल टिश्यूज की। ग्लैंडुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लैंड। किस रूप में होंगे बेटा? ग्लैंड की फॉर्म में होंगे। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही पकड़ में आ रहा है। secretory और excretory कंटेंट आर stored इन these glands। जो सिक्रीशन की चीजें हैं या जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वही इन ग्लैंड में इकट्ठा होता है। These are of two types of gland in the glandular tissue, resulting in the formation of latex tissue। दो प्रकार के ग्लैंड हैं, जैसा हम शुरू में बता रहे थे, एक्सटर्नल और इंटरनल ग्लैंड। अभी जो पढ़ना है देखिए ध्यान से, परिणाम स्वरूप क्या होगा? दे आर नोन एज यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। दे आर नोन एज, कुछ यूनिसेलुलर ग्लैंड होंगी। किसमें पाया जाता? अर्टिका डायोइका, ये नाम आपको याद रखना है। अर्टिका डायोइटा को गांव में हम लोग बिच्छू बूटी बोलते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं बेटा जिनके संपर्क में यदि हमारी स्किन आ जाए तो लगता है कि बिच्छू ने डंक मारा, बल्कि उनका छरछराने लगना, एलर्जी होना, खुजली होना, ऐसा तेज खुजली होना, दुखना, ये सब होने लगता है। और जिस पौधे की ग्लैंड से होता है ना, उसका नाम अर्टिका डायोइका है। इसके जो जो अर्टिका डायोइका पौधा है, इसके एपिडर्मिस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक्सटर्नल हेयर लाइक, और उनको हम लोग बोलते हैं स्टिंगिंग हेयर्स, डंक मारने वाला हेयर, इसको हम लोग बोलते हैं। ये इनके एपिडर्मिस पे पाया जाएगा। ये जो बिच्छू बूटी है, दे आर स्पाइनी ग्लैंड्स दैट कंटेन, इनके अंदर क्या होता है? फार्मिक एसिड। इसी इसी स्टिंगिंग एयर में फार्मिक एसिड होती है, और जो ही आपका स्किन संपर्क में आएगा, ये फार्मिक एसिड के संपर्क में आप आएंगे और आपको तेज जलन उत्पन्न होती है, जैसे लगा बिच्छू ने डंक मार। तो पहले तो ये याद रखना है कि बिच्छू बूटी कहते किसको हैं? आंसर है अर्टिका डायोइका को कहते हैं। बिच्छू बूटी में कौन सा हेयर पाया जाता है? आपका आंसर है स्टिंगिंग हेयर्स पाए जाते हैं। स्टिंगिंग हेयर कहाँ पाए जाते हैं? उसके एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। और वह जो स्टिंगिंग हेयर है वास्तव में क्या है? एक्सटर्नल ग्लैंड है। क्या है बेटा? एक्सटर्नल ग्लैंड है। और भी एक्सटर्नल ग्लैंड के एग्जाम्पल बताएंगे हम, और इंटरनल ग्लैंड के ही आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताएंगे। तो यहाँ साफ साफ अब हमको एक्सटर्नल ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। दे डेवलप्ड ऑन सरफेस ऑफ प्लांट, पौधे की सतह पर होगा जो बाहर जिसका सिक्रीशन जाएगा वही तो एक्सटर्नल होगा। इमर्ज फ्रॉम द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से होगा एज एंड आउटग्रोथ, आउटग्रोथ के रूप में। दीज ग्लैंड्स कम इन ए वेराइटी ऑफ शेप एंड साइज, पूछना नहीं है, बहुत सारी वेराइटी होती है। और इनकी सेल्स कहती है सिंसिशियल, सिंसिशियल का मतलब यहां हम लिख देते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। जो ग्लैंड होती है उनकी सेल्स कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएट। अब ये एक्सटर्नल ग्लैंड, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड है, कुछ आयल ग्लैंड है, कुछ नेक्टर ग्लैंड है, ऐसा। जब डाइजेस्टिव चीज निकालेंगे तो उनको डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलेंगे। और ये किस में निकलेगा?
जो पौधे कीटभक्षी होते हैं वो कीटों को पचाएंगे, तो पचाने के लिए उनको एंजाइम निकलना है, तो किससे निकलेगा? ग्लैंड से। ग्लैंड अंदर होगी, अंदर पेट में पचाएंगे कि बाहर पचाते हैं? बाहर ही पचा देते हैं उनको। और ये पौधे हैं अर्टिकुलेरिया, ड्रोसेरा, डायोनिया। और ये किस चीज के लिए इंसेक्ट को खाते हैं? नाइट्रोजन की शार्टेज को कम करने के लिए, टू कंपनसेट नाइट्रोजन शार्टेज। पूछा जाएगा कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण करके किस कमी को पूरा करते हैं? आपका आंसर है नाइट्रोजन की। अब एक नया सवाल, कीटभक्षी पौधे मुख्य रूप से किस मिट्टी में पाए जाते हैं? आपका आंसर है जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। यदि कमी होगी तभी तो वो कीटों से पूरा करेंगे। तो वो पाए ही ऐसी जगह जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये बात याद रखनी है, कीटभक्षी पौधे कैसी मिट्टी में पाए जाते हैं? जहां पर नाइट्रोजन की कमी। अंग्रेजी में क्या लिखा होगा? नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। कीटभक्षी पौधे कीटों से क्या प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे कीटों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कहां से निकालते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड से, जो कि एक प्रकार की एक्सटर्नल ग्लैंड है। क्लियर? आयल ग्लैंड, दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस ए वोलेटाइल आयल। सॉरी बेटा। वोलेटाइल का मतलब है जो उड़े। वोलेटाइल का मतलब है कि यदि हम 100 ml ऑयल रख दें, कुछ दिनों बाद वो 90 ml हो जाए, 80 ml हो जाए, जो उड़े, स्मेल जिसकी उड़े और वो घट जाए। जितने भी इसेंशियल ऑयल हैं जिससे स्मेल निकलती है, तो स्मेल कब निकलेगी बेटा? जब ऑयल से कोई चीज आपके नाक तक आएगा। और यदि कोई चीज नाक तक आएगा तो वो चीज तेल में घटेगा ना। और ऐसे ही तेल को हम लोग वोलेटाइल बोलते हैं। ठीक? जो वाष्पित हो जाए। These glands can be found in यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस में पाया जाता है, यूकेलिप्टस की लीव्स में पाया जाता है। एक्सटीरियर फ्रूट वॉल ऑफ साइट्रस, नींबू देखा होगा। नींबू को महकने की कोशिश करिए या संतरे को महकने की कोशिश करिए तो आपको महकेगा। ये एक साइट्रस, एक लेमन फैमिली का जीनस है और उसके एक्सटीरियर वॉल पे पाया जाता है फल के। नेक्टर ग्लैंड्स, ये भी याद रखना है। नेक्टर ग्लैंड्स आर टिश्यू इम्बेडेड ग्लैंड, टिश्यू में धंसा रहता है। दे कैन बी फाउंड इन द पार्ट ऑफ फ्लावर, मोस्टली इन थैलेमस। थैलेमस में धंसा रहता है और इसकी स्मेल से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। और वो अट्रैक्ट किसके लिए होते हैं? नेक्टर के लिए, नेक्टर की स्मेल के लिए। और उसी से वो क्या बनाएंगे आगे चल के? हनी। क्या बनाएंगे? हनी। और किसमें हेल्प करते हैं? पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन। एक फ्लावर पे बैठा इंसेक्ट, जहां से स्मेल आ रही थी नेक्टर की, फिर वो दूसरे फ्लावर पे गया तो यहाँ का पॉलन वहां पहुंचा आया। यानी इंसेक्ट पॉलिनेशन करने वालों में फ्लावर स्मेल वाला होता है। स्मेल का कारण नेक्टर है। नेक्टर इम्बेडेड ग्लैंड है, एक्सटर्नल ग्लैंड है, तभी तो बाहर हम लोग को स्मेल करता है। फ्लावर सुगंधित नेक्टर की वजह से होता है। आगे देखते हैं। अब बेटा दूसरा पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ग्लैंड्स। सामने देखिए, सेकेंड ऑप्शन बी आ गया। किसके बारे में पढ़ना है आपको? इंटरनल ग्लैंड्स। इंटरनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड विद इन द टिश्यू। ये बाहरी सतह पे नहीं होंगे, एपिडर्मिस में नहीं होंगे, अंदर होंगे, एपिडर्मिस के अंदर होंगे। इंटरनल ग्लैंड्स आर ए टाइप ऑफ ग्लैंड फाउंड इनसाइड बॉडी, शरीर के अंदर पाया जाएगा। ये ध्यान रखना है। यानी आप उसको स्मेल नहीं कर सकते, अंदर होगा, जब तक कि आप काटोगे नहीं पता नहीं चलेगा। टाइप ऑफ इंटरनल ग्लैंड्स आर एज फॉलो, कई प्रकार के हैं, चार आपके सामने लिखा है। म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड, जिससे म्यूकस निकले। म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय दीज ग्लैंड्स, दे कैन बी फाउंड इन द लीव्स ऑफ ए वैरायटी ऑफ प्लांट लाइक बीटल। बीटल किसको बोलते हैं? पान। पान का पत्ता जो होता है उसके अंदर म्यूकस सिक्रेट, यानी पान खाने पे आपको म्यूकस जैसा मुंह देखिए भर जाता है म्यूकस से। आयल ग्लैंड्स, ये इंटरनल है। सीबेसियस और आयल ग्लैंड्स आर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दोनों हो सकती हैं।
They drain oil that has an antiseptic effect. These glands are found in fruits such as lemon, लेमन मतलब आप जानते हैं नींबू, या ऑरेंज जिसको हम लोग बोलते हैं संतरा। इनमें इंटरनल ग्लैंड्स भी होती हैं, एक्सटर्नल ग्लैंड्स। तीसरा है जिससे गम या रेजिन निकले। दीज सिक्रेटरी ग्लैंड्स ऑफ टैनिन, रेजिन और गम, तीन मटेरियल है, टैनिन, रेजिन, गम, ये भी इंटरनल ग्लैंड होती हैं। मोस्ट ऑफ देम आर रेजिन ग्लैंड लोकेटेड इन पाम प्लांट। जो पाम प्लांट होते हैं या पाइनस जिसको आप कहिए, उनमें रेजिन डक्ट पाया जाता है। द गम ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन अकेसिया, बबूल जिसको बोलते हैं, अकेसिया। और रेजिन डक्ट्स आर साइजोजिनस, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। दो तरह की ग्लैंड होती है, एक को बोलते हैं लाइसिजिनस, एक को बोलते हैं साइजिजिनस। लाइसिजिनस ऐसी ग्लैंड होती हैं जिनकी सेल में लाइसिस हो जाए, यानी आपस में फ्यूज हो जाए। यदि फ्यूजन नहीं है तो उसको बोलते हैं साइजोजिनस। तो जो रेजिन डक्ट होते हैं साइजोजिनस, और किससे प्राप्त होगा यहां लिखते हैं पाइनस प्लांट। पाइनस क्या है बेटा? एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है, या एक तरह से बोले यह एक प्रकार का कोनीफर है। कोनीफर में एक स्पीसीज है पाइनस, पानी पाइनस में रेजिन डक्ट पाया जाता है। आपने सुना तारपीन का तेल? तो जो तारपीन है एक प्रकार का रेजिन है और इसी पौधे से प्राप्त होता है, पाइनस रॉक्सबर्गाई। अब देखिए, वाटर ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। वाटर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ऑन हाइडेथोट्स। दीज ग्लैंड्स आर मींट फॉर गटेशन। हाइड्रोथोट से क्या होता है? गटेशन होता है। हम ट्रांसपिरेशन गटेशन पढ़ाए थे तो वहां बताए थे। हाइड्रोथोट्स आर फाउंड इन प्लांट लाइक टोमेटो, पिस्टेल्स एंड नास्टर्टिमस, आर प्रेजेंट इन epithelial टिश्यू, यानी बाहर होते हैं। The tracheids of fern have long cylinder pits. These types of pits are called scalar pits. ये अलग से पॉइंट है जो आपको याद रखना है। एक उदाहरण बताना आपको, म्यूसिलेज वाले में बता, म्यूकस जिसमें निकलना है, ये यहीं पे हम लिख देते हैं, म्यूसिलेज कैनाल। आप साइकस से जो म्यूकस निकलता है बेटा, उसी को हम सैगो या हिंदी में साबूदाना कहते हैं। आपको हम बता दें, साइकस प्लांट के अंदर उसके कार्टेक्स और पिथ से, पिथ में म्यूसिलेज कैनाल कार्टेक्स में पाया जाता है, मुख्य रूप से म्यूसिलेज कैनाल पाई जाती है, उससे म्यूकस निकलता है। और इसी म्यूकस को हम लोग सैगो या साबूदाना कहते हैं, या यूं कहें कि साइकस को सैगो पाम या साबूदाना का पौधा भी कहा जाता है। अब आपको क्या याद रखना है? साबूदाना पौधे का कैसा भाग है? म्यूकस है। साबूदाना किस पौधे से प्राप्त होता है? साइकस से प्राप्त होता है, साइकस रिवोल्यूटा। सैगोपाम किसे कहते हैं? साइकस को कहते हैं। साइकस में जो ये साबूदाना वाली कैनाल है, ये लाइसिजिनस है। कई कोशिकाएं आपस में फ्यूज होंगी तब कैनाल बनेगा। साइकस एंजियोस्पर्म नहीं है, जिम्नोस्पर्म है, ये भी याद रखना है। साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। पाइनस से क्या निकलता है? रेजिन। और इसी से तारपीन का तेल निकलता है, जो इस पौधे का क्या है? एक प्रकार का रेजिन है। ये याद रखें। आज बहुत सारी जानकारी जो एनाटॉमी से भी रिलेटेड है और आपके इकोनॉमिक बॉटनी से भी रिलेटेड है, एक साथ प्रोवाइड की गई। हम समझते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आप अपना कमेंट बॉक्स में आके लिखिए कि ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, बताएं मुझको।
बताओ बेटा।